नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इट ब्लू क्लासेस में। सो फ्रेंड बने रहिए आज मेरे साथ। मैं आज आपके साथ एक स्पेशल पोएट्री डिस्कस करूंगा जिसका नाम है द लास्ट नाइट दैट्स लिव्ड बाय एमिली डिकिंसन। और एमिली डिकिंसन जी ने इस पोएट्री को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, बताया है कि मानव जीवन कैसा है फ्रेंड्स। हाँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फ्रेंड, मैं आपको टॉपिक पे लेके चलूंगा। एक स्पेशल चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी टीचर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एलटी ग्रेड, नेट, जेआरएफ, then there is no problem. Just keep on watching my videos. I would like to provide all the videos and lecture for free. Friends, it will be beneficial for your examination point of view. ओके, बने रहिए फ्रेंड्स मेरे साथ। चलता हूं मैं आपको टॉपिक पे लेकर। मैं बार बार बताया हूँ फ्रेंड क्या कि हम जो भी वर्क किसी का पढ़ते हैं तो उस राइटर के विषय में जरूर पढ़ लेना चाहिए, लेकिन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट टेक्स्ट पे आऊंगा। यहां एमिली डिकिंसन जी क्या कहती हैं, उनकी मन की भावना कैसी है। उन्होंने एक ऐसी अद्भुत चीज को दर्शाया फ्रेंड। अद्भुत चीज का मतलब ये है कि मानो किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री का डेथ हो जाता है और वो अमरत्व को प्राप्त हो जाती है, और अमर होने के पश्चात वो मौत का वर्णन करती है कि किस प्रकार से उसका क्या डेथ हुई, किस प्रकार से उसकी डेथ हुई, है ना। मौत कैसे आई, लोगों ने कैसे इंतजार किया, उस चीज को दर्शाती हैं। तो अपने आप को एक लेडी के फॉर्म में, लेडी स्त्री के फॉर्म में दर्शा रही हैं। दरअसल ये कावित्री एमिली डिकिंसन जी है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं द लास्ट नाइट दैट सी लिव्ड। दैट लास्ट नाइट का मतलब क्या फ्रेंड, कि जो पिछली रात अर्थात उस स्त्री का अंतिम रात इस पृथ्वी पर, इट वॉज अ कॉमन नाइट। तो यह एक साधारण रात्र थी, एक साधारण रात थी, जैसे प्रायः रात होती थी वही उसी प्रकार की एक रात थी। एक्सेप्ट डाइंग दिस टू अस मेड नेचर डिफरेंस, और जिसके कारण प्रकृति में पूरा बदलाव आ गया। उसके स्थान पर था जहां उनका डेथ हुआ, आसपास में वातावरण में काफी ज्यादा परिवर्तन हो गया। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। बी नोटिस्ड स्मॉलेस्ट थिंग्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने छोटी छोटी बातों को याद किया फ्रेंड। कौन कह रहा है, किसने याद किया, जो कावित्री हैं उनके नात रिश्तेदार, इसलिए यहां भी लगाया है ना, प्यूलर बनाया है। फर्स्ट का प्यूलर है ये, कि जहां वो लोग इकट्ठा हुए थे, कहां इकट्ठा हुए थे बताइए, जहां वो पड़ी थी, जहां अंतिम सांसें ले रही थी। कौन, कावित्री, एक स्त्री के फॉर्म में। वो वही लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ आकर छोटी छोटी बातों को देखा, उस पर ध्यान दिया, उस पर विचार किया। थिंग्स ओवरलुक्ड बिफोर, और ऐसे बातों को पहले अनदेखा कर दिया जाता था, या हम लोग ऐसे बातों को पहले अनदेखा कर देते थे फ्रेंड। बाई दिस ग्रेट लाइट अपॉन आवर माइंड इटलिसाइज्ड एज ट्वेर। कह रहा है कि यह जो ज्ञान का प्रकाश है ना, जो हमारे दिमाग पे पड़ा, तो इन्होंने हमारे दिमाग को एक अच्छा अनुभूत कराया कि उन्होंने या जो लोग इकट्ठा हुए थे उनको जानकारी मिली कि अंत में यही होना है और इसको सबको स्वीकार करना है या पड़ेगा। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। कह रहे हैं एज वी वेंट आउट इन बिटवीन हर फाइनल रूम। हर फाइनल रूम का मतलब कहां पे, एज मीन जैसे, बी मीन्स उनके नाते रिश्तेदार, बार बार कह रहा हूं फ्रेंड, कावित्री के नाते रिश्तेदार। कावित्री एक स्त्री के फॉर्म में है। वेंट आउट एंड इन बिटवीन हर फाइनल रूम, जैसे वे सब उसके फाइनल रूम में गए। फाइनल रूम का मतलब ऐसे कमरे में जहां वो मृत्यु शैया पे लोटी हुई है और अपने मौत का इंतजार कर रही है फ्रेंड। उनके नात रिश्तेदार, चाहने वाले उनके पास गए। एंड रूम्स वेयर दोस टू लिव, और वहां ऐसा रूम था, ऐसा कमरा था जो जीवित लोग वहां उपस्थित थे, अर्थात उनकी मृत्यु शैया के आसपास जो जीवित लोग उपस्थित थे। टुमारो वेयर अ फ्लेम, लेकिन
यहाँ कवित्री क्या कहती है, उन्हें एहसास होता है क्योंकि अंतिम क्षणों का इंतजार कर रही है वो, उन्हें एहसास होता है, अपने आप पे ब्लेम लगाती हैं क्या कि आज मैं तो चली जाऊंगी, मेरी जो पार्थिव शरीर यहीं रह जाएगी, आत्मा चली जाएगी और सब लोग इस धरती पे रुकेंगे, यहाँ का आनंद लेंगे, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। दैट अदर कुड एक्सिस्ट, और दूसरे लोग जो इस धरती पर रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे, उनकी बात कह रहे हैं, जो जीवित हैं तब तक या जब तक हैं वो, वाइल सी मस्ट फिनिश क्वाइट, तब तक उन्हें शांत रहना चाहिए, या स्त्री को या कावित्री को शांत रहना चाहिए। और उनके अंदर में क्या आ रहा है, अ जेलसी फॉर हर एरोस, उनके अंदर से एक ऐसी जेलसी आती है, जेलसी का मतलब ईर्ष्या आ रही है, सो नियरली इन्फिनाइट, फिर वही बात हो गया कि आज मैं तो दुनिया से अलग हो जाऊंगी, चली जाऊंगी, लेकिन ये जो लोग हैं जो छूट रहे हैं, जो जीवित है, इस दुनिया में रहेंगे और यहाँ की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, भोग विलास करेंगे, और मैं नहीं रह पाऊंगा, इसका दुख कावित्री को है। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, यहां क्या कह रहे हैं फ्रेंड, देखिएगा, वी वेटेड वाइल सी पास्ट, वी का मतलब कौन, हम सब, हम सब का मतलब कौन, जो कावित्री हैं उनके नाते रिश्तेदार, कावित्री जो एक स्त्री के फॉर्म में है, उनके नाते रिश्तेदार, रिलेटिव्स जो हैं, है ना, उन्हीं को भी कहा जा रहा है। उन्होंने इंतजार किया सी पास, जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, अंतिम सांस का, अंतिम चरण का इंतजार किया उन्होंने। इट वॉज अ नैरो टाइम, या एक बहुत संकरा या अल्प समय था, आप कह सकते हैं, मतलब बहुत कम ही समय था उसके पास। टू जॉस्टल्ड वर आवर सोल टू स्पीक, हमारे हृदय में, अर्थात उनके नाते रिश्तेदार के हृदय में कुछ बोलने की भावना उत्पन्न हुई, उत्तेजना आएगी, हम कुछ बोले। एट लेंथ द नोटिस केम, लेकिन, और अंत में अंदर से उस रूम से सूचना आती है क्या, कि उनका अंतिम समय, अंतिम क्षण आ गया, अंतिम क्षण आ गया, अर्थात अब वह अपने इस शरीर को त्यागने वाली है और यहां से विदा लेने वाले हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। सी मेंशन्ड एंड फॉरगॉट, वह कुछ बातों को याद रखती हैं, ध्यान देती हैं और भूल जाती हैं, कौन, वो स्त्री जिनकी डेथ हो रही है, ठीक। देन लाइटली एज रीड, और क्या बहुत हल्की हो गई है, एज अ रीड, रीड का मतलब, लाइटली का मतलब हल्का हो जाएगा फ्रेंड, और रीड का मतलब एक सरकंडा का लकड़ी होता है जिसकी बांसुरी वगैरह बनती है शायद, तो उसी लकड़ी के समान हो गई हैं, बहुत दुबली पतली हो गई हैं। बेंड टू वाटर, हल्का से पानी की तरफ मुड़ती हैं, हल्का सा पानी की तरफ मुड़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रगल्ड स्कोर, हल्का फुल्का स्ट्रगल करती हैं, और यहाँ जो डैश दिया गया इसका मतलब उनका बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। कॉन्सेंट्रेट, उन्होंने मन बनाया, विचार किया, सहमत हुई वो, एंड वॉज डेड, और पास अवे हो गई, डेथ हो गई उनकी, अर्थात वह मर गई, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा। यहां देखते हैं, एंड वी, और हम सब कौन, जो स्त्री हैं, कावित्री हैं, उनके नाते रिश्तेदार, बी प्लेस द हेयर, ये जो नाते रिश्तेदार हैं इनके, क्योंकि मरते वक्त किसी भी स्त्री के बाल इधर उधर करके बिखर जाते हैं फ्रेंड, इसलिए इनके लोगों ने उनके बाल को सहलाया, सही किया। एंड ड्रू द हेड इरेक्ट, और सर को ऐसे खड़ा करके ऐसे सीधे में रख दिया, क्यों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है और उसका सर ऐसे या इस अवस्था में हो जाता है तो उसे दफनाने में या ताबूत वगैरह में रखने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए उन्होंने पकड़ के उनके सर को ऐसे सीधा रख दिया। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये हर व्यक्ति के गांव में होता है फ्रेंड, ये कोई कॉमन चीज नहीं है कि एक ही जगह हो रहा है, ये हर एक जगह होने वाला है। एंड देन एन ऑफुल लीजर वॉज बिलीव टू रेगुलेट, और इस प्रकार का विश्वास आया हमारे साथ, इस दुख के घड़ी में या दुख के साथ एक विश्वास आया
कि सबका यही होना फ्रेंड, सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, कोई यहाँ परमानेंट नहीं रह सकता, कोई पहले जाएगा तो कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना सबको है। तो आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आ रहा होगा आपके। और इस पोएट्री का अंत हुआ फ्रेंड्स, पोएट्री बहुत बड़ी नहीं है। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज, आपने इसे देखा सो इसे आप कुछ लोगों में शेयर भी करिए, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़ सके। और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड, तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं।